कलम से निकले लफ्ज़ भी कभी गोलियों से ज़्यादा तेज़ चलते थे। यही तो है प्रेस नेशनलिज्म की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां अखबार, पत्र और प्रेस ने पूरी देश को एक जगह कर दिया। चलो आज इस चैप्टर में समझते हैं कि क्या था प्रेस कल्चर और नेशनलिज्म। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिद दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज आखिरी चैप्टर हिस्ट्री का, नेशनलिज्म प्रेस कल्चर वाला। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री का भी सिर्फ एक चैप्टर बचा, वो भी नन्हा मुन्ना सा, ज्योग्राफी का। तो माइन्यूट से चैप्टर बहुत ज़्यादा, बस 2-3 ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हो, बट मैं कंप्लीट करा दूंगा उसको भी। चैनल का नाम याद है तुम्हें, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, 10K होने वाला है। और हाँ, जो लोग बिल्कुल से नए हैं, जो लोग अभी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे थे, फटाफट कोर्स में जा करके आप देख लेना। पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रखा है पूरे यूट्यूब पे, अब तक किसी ने नहीं कराया। भले इधर उधर लोग भटक जाते हैं, कुछ चीज़ें कराते हैं फिर छोड़ देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा देते हैं, 200 सब्जेक्टिव 200 ऑब्जेक्टिव। वो करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिलेबस कर लीजिए और डिकोड कर लीजिए। जो 10 दिन में क्रैश कोर्स, डैश कोर्स, बहुत सारे कोर्स आते रहते हैं, उससे मच बेटर है एक बार सिलेबस पढ़ लीजिए और डिकोड कर लीजिए, काफ़ी रहेगा। वो 10,000 कोर्स निकाल ले, वो मेरा डिकोड सीरीज उसके बराबर रहेगा। ठीक है। और भी हमने पूरा एसएसटी का पूरे इंग्लिश मीडियम में कोई यूट्यूब पे नहीं करा रखा, हमने पूरा कंप्लीट करा रखा। आप जा करके देख सकते हैं, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो देखो, जो बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा, ये चैप्टर्स है, सिलेबस है। टोटल चैप्टर 8 है, हमने चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियोस में। अब हम लोग लास्ट चैप्टर प्रेस कल्चर नेशनलिज्म को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसमें ज़्यादातर तुम्हें याद रखने की कोशिश करना होगा पे किसने कौन सा बुक पब्लिश किया, पेपर पब्लिश किया, न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड है, और कुछ कुछ चीज़ें जो याद रखना, वो सब एक इसमें चार्ट बना करके लेके आए, टेबल बना करके लेके आए हैं, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिनको मालूम नहीं, हमारा बोर्ड बूस्टर है, फटाफट से इसको परचेज कर सकते हैं, 8538988887। इसमें सारे ऑफिशियल क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए ले लो। इसमें आपको सेंटर पेपर मिल जाएंगे, कोई भी पब्लिकेशन में नहीं मिलेगा। इसमें सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, कोई भी पब्लिकेशन में नहीं मिलेगा। एंड बोर्ड की बात करें, PYQ बोथ सेटिंग, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग विद सॉल्यूशन, याद करने लायक। ऐसा नहीं किताब बेस्ड लैंग्वेज, वो नहीं, याद करने वाला लैंग्वेज में आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। साइंस SST के विथ डिकोड तो ऑलरेडी यूट्यूब पर हम लोग कर ही रहे हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें में हिंदी संस्कृत वगैरह के लैंग्वेज पेपर की चीज़ें भी ऐड कर दी हैं, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी ऐड कर दिए, टेस्ट सीरीज़ वगैरह आएगा। अभी बहुत सारे सीरीज़ आएंगे, सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हो जाएगा। इस नंबर पे मैसेज करके 339 में आप कंप्लीट पैक ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ SST या सिर्फ साइंस का चाहिए तो 160 में आपको SST, 160 में साइंस मिल जाएगा, पॉकेट वाइज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है प्रेस कल्चर एंड नेशनलिज्म। आपने पढ़ा होगा NCERT में, लेकिन इसको एक बार देख लेने के बाद आपका फुल्ली आपका जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सेट होता है, इसी बुक से क्वेश्चन सेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेस इन मॉडर्न वर्ल्ड। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आप ये PDF ही देख पा रहे हैं तो ये किसके बदौलत देख पा रहे हैं, या फिर आप ये प्रेस कहीं ना कहीं प्रिंट करके अगर मैं लाता तो प्रेस के बदौलत। ठीक है, या आपके पास नोट्स होगा, हमारा क्वेश्चन बैंक होगा, वो किसके बदौलत? ये प्रेस के बदौलत। तो क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे वर्ल्ड वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट द प्रेस। आज हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं दुनिया किसके बगैर? प्रेस के बगैर। यानी एक तो प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में जो आपका न्यूज़ वगैरह आता है वो भी प्रेस। ठीक है, ओके। प्रेस इन्फ्लुएंस एवरी पार्ट ऑफ द आवर लाइफ, नॉलेज में, ठीक है, इंफॉर्मेशन में, एंटरटेनमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में, हर जगह लाइफ इन्फ्लुएंस करता है प्रेस। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ऑलरेडी इट हेल्प पीपल टू स्टे अवेयर ऑफ वर्ल्ड इवेंट। न्यूज़ पता चल जाता है आज कहाँ क्या हुआ, कैसे पता चल जाता है? प्रेस, है ना, वो वाला प्रेस, न्यूज़ वाला प्रेस की बात कर रहे हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस, उसके बारे में भी आएगा। ओके। Before printing was invented, people could not inform quickly and remain backward in the knowledge and logic. जब प्रिंटिंग इन्वेंट नहीं हुआ था, प्रिंटिंग की बात आई, तो लोगों को पता नहीं चलता था पहली बात क्विकली। बहुत साल बाद एक तो खत आता था, कभी कबूतर को दे के भेजता था, कबूतर इधर उधर भाग जाता था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, है ना। ओके, तो बहुत भी बैकवर्ड चलते थे, बाद में नॉलेज मिलता था। अभी अगर कहीं भी कुछ हो जाता, दुनिया में कोई भी कोना में हो जाता है, तो आपको मिल जाता है, किसके बदौलत? प्रिंट के बदौलत, है ना। ओके, तो जब इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, वो क्या दिया? न्यू शेप दिया ह्यूमन लाइफ को और थिंकिंग को। जो हमारा इन्वेंशन होता है, यानी जो इन्वेंशन हुआ किसका? प्रिंटिंग प्रेस का, ये क्या दिया? एक नया शेप दिया
किसको, हमारा ह्यूमन को, ठीक है, किस लिए, सोचने के लिए, थिंकिंग करने के लिए। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है आपके SCERT का, द प्रिंटिंग प्रेस इज मोर एज इम्पॉर्टेंट एज फायर व्हील राइटिंग एज ह्यूमन हिस्ट्री। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है ये इंपॉर्टेंट होता है आग के जैसा, व्हील के जैसा, एंड राइटिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, ओके। आज भी देखोगे बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, वॉल्स में, पहले तो, अभी तो प्रिंटिंग आ गया, पहले तो वॉल्स में बनाया जाता था, है ना, वॉल या पे माउंटेन में, पहाड़ों में ड्राइंग बनाया जाता था, उससे पता चलता है हाँ पहले का लाइफ कैसा था। वहाँ पे अपना अपना फीलिंग एक्सप्रेस पेंटिंग में जो करके रखते थे, उससे पता चलता हाँ किस तरीके से लोग रहा करते थे, है ना। ओके, नीड्स ऑफ प्रिंटिंग, आखिर प्रिंटिंग का नीड्स क्या, तो नीड्स फॉर मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, ओके। देन इसीलिए और क्या, प्रिंटिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे फोटोग्राफी फॉर एग्जांपल के लिए, आप फोटो क्यों खींच के रखते हैं, अच्छे लगते हो इसलिए नहीं, इसलिए कि यादगार रहे, हाँ यहाँ पे गए थे, तो जब भी वो फोटो देखो याद आता है, अरे वहाँ तो गए थे, इतना मस्ती किए, है ना, तो एक यादगार के लिए। तो उसी तरीके से प्रिंटिंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग ऑलवेज वांटेड टू रिकॉर्ड देयर थॉट या फिर नॉलेज या फिर जो भी इमोशन हो, सब कुछ कैप्चर करके रखना चाह रहा है, इन फ्यूचर देख के वो पल याद करने के लिए चाह रहा है ना। ओके, इसीलिए तो भले कैमरा ख़राब है तो इसलिए तुम फोटो मत लेना मत छोड़ देना, क्या फ़ोटो लिया करो, ताकि अपना जो तुम्हारा ये है सिचुएशन है या फिर तुम्हारा इमोशन है वो रिकॉर्ड करके रहा करे, फिर कभी जब बहुत अच्छा फ़ोन आ जाएगा तब देखना हाँ मेरे पास ये फ़ोन था तो इससे स्टार्ट किया था, है ना। ओके, क्योंकि अर्ली टाइम की बात करें तो कहाँ पे लोग गुफाओं में, रॉक्स में अपना जो भी ड्राइंग है या अपना लाइफ है, वॉल ऑफ केव्स की बात करें, क्ले टेबल की बात करें, अपना अपने आप को वहाँ पे शो किए हैं, अपना लाइफ को शो किए हैं, किस तरीके से जीते थे, है ना। तो ड्राइंग बना करके बेसिकली रिप्रेजेंट किया उन्होंने, है ना। तो फिर धीरे 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 कहाँ पे स्टार्ट हो गया, हमारा पेपर शीट में ये चीज़ें स्टार्ट हो गया। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो बता देना ज़रूरी रहेगा। देन थर्ड बात है ब्लॉक प्रिंटिंग। बेसिकली ब्लॉक प्रिंटिंग होता था क्या, तो इसमें देखो, प्रिंटिंग बाय पुटिंग पेपर ऑन द वुडन ब्लॉक और प्लेट कोटेड विद इंक। बेसिकली एक प्लेट कोटेड था इंक के साथ, ठीक है, एक ब्लॉक था उसको इंक के साथ कोट कर दिया जाता था, उसके सिंपल से पेपर पे रख दिया जाता था, तो उससे तरीके से क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। जैसे कार्बन कॉपी देखिए, उस पर कुछ लिखते हो तो पीछे वो क्या हो जाता है, कलर हो जाता है ना। उसी तरीके से एक प्रिंटिंग ब्लॉक था या ब्लॉक प्रिंटिंग था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग। ये कहाँ से इन्वेंट हुआ था, तो याद रखना चाइना से इन्वेंट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंटिंग ब्लॉक बोल ले या फिर प्रिंटिंग ही बोल दे, सिर्फ कहाँ से इन्वेंट हुआ था, तो याद रखना चाइना से इन्वेंट हुआ था, इस बात को याद रखना। देखो फिर धीरे धीरे कहाँ कहाँ गया, फैल गया, जापान में फैला, कोरिया में फैला। यहाँ पे डेट भी मेंशन है कि 1594 AD की बात करें, ये मेथड इस्तेमाल किया गया था कहाँ पे, चाइना में, तो यहीं से शुरुआत किया गया था, याद रखना। प्रिंटिंग ब्लॉक कहाँ से, चाइना से, इस बात को याद रखना। फिर 1712 की बात करें तो ये धीरे धीरे अलग अलग एरिया ऑफ चाइना में फैल गया। फिर 1760 की बात करें तो जो हमारा ये ब्लॉक प्रिंटिंग था, 760 AD की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया, किसके लिए, बुक्स को बनाने के लिए। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट नंबर में चाइनीज़ जो आते हैं ये करेंसी नोट्स बुक वगैरह के लिए, बुक वगैरह प्रिंटिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लॉक प्रिंटिंग। याद रखना इसे, नोट्स वगैरह प्रिंटिंग करने के लिए, बुक वगैरह के लिए, यूपीएससी के लिए भी, यूपीएससी के जो बुक आते हैं उसके प्रिंटिंग के लिए भी चाइना सबसे फर्स्ट नंबर में कौन आता है, चाइना, इस बात को याद रखना, ठीक है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग इन चाइना की बात करें तो चाइना नॉन एज बर्थ प्लेस ऑफ प्रिंटिंग, ये तो वो तभी से बता रहे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, देन बात करें तो एक चाइनीज़ मैन था, बीजिंग उनका नाम था, चाइनीज़ का चाइनीज़ नाम रहेगा, है ना। एक उन्होंने क्या बनाया, बेसिकली मूवेबल क्ले टाइप बनाया, कब बनाया, 1041 AD में, ठीक है। दिस टाइप कुड बी ज्वाइन, रीअरेंज और रीयूज कर सके, रिप्लेसिंग प्रिंटिंग ब्लॉक। देखो प्रिंटिंग ब्लॉक में क्या होता है, अगर एक बार तुमने कोटेड कर दिया फिर वापस कर दिया तो उसको वापस से रीयूज़ नहीं कर सकते थे, है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, इसीलिए रिप्लेस किया किसको, प्रिंटिंग ब्लॉक को, किससे, कौन, उसका नाम याद रखना, बीजिंग, ठीक है। इतना हार्ड जो नहीं पूछेगा बट फिर स्टिल, ठीक है। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो गया कोरिया में, वहाँ पे भी मूवेबल टाइप वुड बेसिकली या फिर मेटल इस्तेमाल करने लगा। तो यहाँ पे देखो कि 13th सेंचुरी में बुक प्रिंट हुआ एक विद मूवेबल मेटल टाइप, कॉमन इन कहाँ पे, कोरिया में, ठीक है। चलो देन प्रिंटिंग इन चाइना एंड ईस्ट एशिया की बात करें तो फॉर एज लॉन्ग
टाइम चाइना वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटिंग मटीरियल। चाइना क्या रहा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्रिंटिंग मटेरियल के लिए। उन्होंने धीरे धीरे बुक प्रिंट करना स्टार्ट किया, मेनली देखो यहाँ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पढ़ सके उसको, है ना। बुक रहेगा तो सबके पढ़ पाएगा, तो इस बात को याद रखना। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जाम भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चाइना से। ये पॉइंट्स भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है PYQs में, ठीक है। फिर 16th सेंचुरी में बहुत सारे बुक वगैरह प्रिंटेड होने लगे, तो इस बात को याद रखना। बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चाइना से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलो, देन बिगनिंग ऑफ प्रिंटिंग इन यूरोप। अब यूरोप के बारे में आते हैं, तो देखो द आइडिया ऑफ प्रिंटिंग रीच यूरोप थ्रू अरब ट्रेडर्स, ठीक है। याद रखना कि जो ये यूरोप को कहाँ तक ये जो प्रिंटिंग कब पहुँचा, किसके थ्रू पहुँचा, अरब के ट्रेडर से पहुँचा, ठीक है। एक नाम याद रखना, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, या तो मार्को पोलो पूछा जाएगा या रोमन मिशनरीज, दोनों में से किसी एक का, लेकिन सबसे ज़्यादा PYQ में इनका नाम है। तो ये याद रखना, इन्होंने प्रिंटिंग लाया यूरोप में। बेसिकली ऐसा पूछा जाता है कि यूरोप में प्रिंटिंग स्टार्ट किसने किया या प्रिंटिंग मटेरियल किसने लाया, तो याद रखना मार्को पोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, बहुत बार पूछा गया PYQ में। सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम है, मार्को पोलो पूछ लें या फिर रोमन मिशनरीज पूछ लें, ठीक है। याद रखना 13th सेंचुरी की बात है, ठीक है, ओके। द इन्वेंशन ऑफ पेपर फ्रॉम चाइना ऑल्सो हेल्प यूरोप प्रिंटिंग ग्रोथ। और हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्वेंशन ऑफ पेपर कहाँ हुआ है, तो वो भी याद रखना चाइना से ही हुआ है। इसका सामान ला करके यूरोप में बेसिकली क्या हो गया, प्रिंटिंग ग्रोथ स्टार्ट हो गया। तो यूरोप में कौन लाया, मार्को पोलो, ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद द रियल गेम चेंज विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉन गुटनबर्ग। बहुत याद रखना, इनका गुटनबर्ग का नाम बहुत आ गया था। फिर जो रियल चेंज हुआ गेम में, कौन, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया, कौन, गुटनबर्ग। इसके बारे में जानते हैं। गुटनबर्ग की बात करेंगे तो ये कब कहाँ पैदा हुए, जर्मनी में। पॉइंट्स याद रख लो, डायरेक्ट पूछा जाएगा। लाइफ टाइम याद रख सकते हो, ठीक है, इनका लाइफ साइकिल है, बट लेकिन तुम सबसे ज़्यादा याद रखो कि कहाँ पे ये पैदा हुए, जर्मनी में, ठीक है, ओके। ये क्या थे, एक तरीके के स्किल्ड मशीन थे, ये मशीन में स्किल्ड थे, ठीक है। ये इन्होंने प्रेस ऑयल और ग्राफ्स में काम करते थे, ठीक है, ओके। उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया क्या, और इम्प्रूव किया ओल्ड स्कैटर्ड प्रिंटिंग मेथड को, ठीक है। जो पहले ओल्ड स्कैटर्ड प्रिंटिंग मेथड थे उनको इम्प्रूव किया। उन्होंने मेटल टाइप लीड का इस्तेमाल करके, टीन का इस्तेमाल करके उन्होंने बनाया। उन्होंने अराउंड 1440 की बात करें, गुटनबर्ग बिल्ड के एक हार्ड प्रेस फॉर किसके लिए, मेटल हार्ड प्रेस के, हैंड प्रेस किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए। तो तुम्हें बेसिकली क्या क्या चीज़ याद रखना है कि गुटनबर्ग की बात करें तो ये कहाँ पैदा हुए थे, जर्मनी में पैदा हुए थे। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली किसका इस्तेमाल करके, लीड का, टिन का या बेसमेंट का इस्तेमाल करके इन्होंने एक मेटल टाइप यानी मेटल हार्ड प्रेस किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए अराउंड 4040 में इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है, ओके। अब यहाँ से आते हैं गुटनबर्ग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाएगा तुमको, ठीक है। किसका इस्तेमाल क्या है, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, अगर बहुत हार्ड बनाना चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे याद रखना, इन्होंने पहला प्रिंटिंग क्या किया था, बाइबल को प्रिंट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गुटनबर्ग को क्या, गुटनबर्ग ने क्या प्रिंट किया था, बाइबल को प्रिंट किया था अपना न्यू प्रेस से, ठीक है। कब बात करें, आपका 1456 में इन्होंने प्रिंट किया था। ये बेसिकली 42 लाइन पर पेज का था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लियर हुआ और बहुत ब्यूटीफुल से प्रिंटेड हुआ था। तो 42 लाइन, ये लाइन भी याद रख लेना, कितना लाइन प्रिंट किया था, 42 लाइन पर पेज, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। और इनका जो प्रिंटिंग मेथड था वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी था, फास्ट भी था और ड्यूरेबल भी था, इस बात को याद रख लेना। फिर जो गुटनबर्ग का प्रिंटिंग है ये धीरे धीरे बहुत जल्दी से पूरे यूरोप में फैल गया, फ्रांस में, इटली में एंड नीदरलैंड, बहुत जगह फैल गया। फिर द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा, विलियम कैक्सटन। नाम याद रखना और डेट याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लैंड में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो होता है किसने स्टार्ट किया, तो विलियम कैक्सटन। आपने देखा होगा बहुत सारा कंपनी का नाम भी है ना, ओके। कब आपका आता है ये, 1475, इस चीज़ को याद रखना। गुटनबर्ग प्रेस क्या प्रिंट किया, बाइबल, ठीक है, याद रखना। और कब, 1456, कितना लाइन का था, 42 लाइन पर पेज, ठीक है, इतना बात याद रख लेना। चलिए, अब इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग रेवोल्यूशन, क्या इम्पैक्ट पड़ता है बेसिकली, तो देखो क्या इम्पैक्ट पड़ा कि प्रोडक्शन ऑफ बुक्स का बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, इंक्रीज़ होने लगा। क्यों, क्योंकि चीप भी था, फास्ट भी था, ड्यूरेबल भी था। तो देखो
15 सेंचुरी की बात करें अप्रॉक्स अबाउट 20 मिलियन प्रिंटेड बुक अवेलेबल इन यूरोप। सोचो 20 मिलियन प्रिंटेड बुक अवेलेबल हो गए कहाँ पे, यूरोप पे। क्यों? क्योंकि सस्ता भी था, ईजियर मिलने लगा था, है ना। ओके, जो लिटरेसी रेट है, पढ़ाई का रेट है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने लगे थे, लिखने लगे थे, है ना। और रीडिंग डेवलपमेंट, लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग, बेसिकली रीडिंग डेवलपमेंट होने लगा था। आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नोट्स पढ़ लेते हैं, पीडीएफ ही पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, है ना। ज़्यादा बुक प्रेफर या इंटरनेट से ही पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, है ना। देखो, अगर मार्टिन लूथर किंग की बात करें, आया था, इनके बारे में बताया था तो मैं, ये क्या है, एक रिलीजियस रिफॉर्मर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मार्टिन लूथर। याद रखिए, ये क्या है, एक रिलीजियस रिफॉर्मर है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, मार्टिन लूथर क्या है, एक रिलीजियस रिफॉर्मर है। इन्होंने बेसिकली, और वो क्या कि बेसिकली वो प्रिंट का इस्तेमाल करके जो भी अपने आइडियाज़ हैं उसको स्प्रेड किए और चैलेंज किए चर्च चर्च में, ठीक है। और वो किसमें, उन्होंने एक थीसिस दिया था, 95 थीसिस, बताया था ना कि 95 थीसिस किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, मार्टिन लूथर ने। इन्होंने एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट दिया था कि जो प्रिंटिंग होता है वो ग्रेटेस्ट गिफ्ट है किसका, गॉड का। किसने दिया था ये, मार्टिन लूथर किंग ने दिया था, इस बात को याद रखना, ठीक है। ओके, इनका जो 95 थीसिस है ये प्रिंट अच्छा खासा प्रिंटेड हुआ और लोगों तक वाइडली शेयर हुआ। ये इसको पढ़ कर के लोग अपना जो ट्रेडिशन फॉलो करवा रहे थे उस पर क्वेश्चन करने लगे। जो प्रिंटिंग जो है ये क्रिएट किया न्यू कल्चर, रीडिंग का, डिबेट का, नॉलेज का। और अलग अलग जो थिंकर्स थे जैसे न्यूटन हो गए, बहुत सारे थिंकर्स थे, उनको हेल्प मिला प्रिंटिंग के ज़रिए अपना आइडियाज़ जैसे साइंस वगैरह से रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड लोगों तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका द इनलाइटमेंट ऑफ न्यू थिंकर। देखो, बेसिकली क्या हुआ कि पीपल, प्रिंटिंग जो है ये हेल्प किया क्या पहुंचाने के लिए, अपना नॉलेज पहुंचाने के लिए, लाइट ऑफ नॉलेज अक्रॉस द यूरोप, पूरे यूरोप में पहुंचाने के लिए। कौन, प्रिंटिंग, ठीक है। पीपल स्टार्टेड करने लगा क्वेश्चनिंग अनजस्टिस या फिर ब्लाइंड फेथ जो था, है ना, अंधा भरोसा जिसको बोल सकते हो, उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करने लगा जब चीज़ें पढ़ने लगा, जानने लगा, है ना। वरना जो पहले पढ़ा दिया वही, हाँ ठीक है, इसी को सब कुछ मान लेंगे, वही वाला चीज़ हो गया ना। न्यू चीज़ें पढ़ने लगा, न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, बुक्स पढ़ने लगा। उनको क्या इनकरेज हुआ, फ्रीडम के लिए, उनको आज़ादी चाहिए, इक्वालिटी के बारे जाने, रिफॉर्म्स के बारे में जाने। हाँ, हम लोग ये चीज़ सुधार कर सकते हैं, ये चीज़ सुधार करवा सकते हैं, कब, जब वो जाने तब, है ना। और ये बेसिकली हेल्प किया क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लो या फिर इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्या, प्रिंटिंग आइडिया, जिसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, मतलब किस तरीके से कब कब क्या चीज़ें डेवलप हुआ, बस बुक में था तो ठीक है, रख लो नोट्स में, कभी काम देगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कुछ कुछ चीज़ें बस देख लेना। 18th सेंचुरी में बात करें तो मेटल प्रिंटिंग प्रेस बेसिकली इन्वेंट हुआ था, है ना। फिर 19th सेंचुरी की बात करें तो सिलेंडर प्रेस किसके द्वारा, रिचार्ड के द्वारा। तो ये अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछना चाहें कि सिलेंडर प्रेस जो है किसने इन्वेंट किया था, तो रिचार्ड ने, ठीक है, एम हुई, ठीक। ओके, इसमें ये था कि 8,000 पेजेस पर आवर में बेसिकली प्रिंटेड होते थे, तो एक तरीके का ये अचीवमेंट था, है ना। फिर 19th सेंचुरी में ऑफसेटिंग प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है, जिसमें कुड प्रिंट इन 6 कलर एट वंस, एक टाइम में 6 कलर को प्रिंट आउट कर सकते हैं, है ना। ओके, फिर 20th सेंचुरी में क्या, इलेक्ट्रिक प्रेस आ गया जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को एडिट कर दिया गया। बेसिकली ये एक तरीके क्या दिखाया जा रहा है, टाइम बोल सकते हो कि हाँ इतना ईयर में इस तरीके का प्रिंटिंग होता था। फिर इस तरीके से कहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे, है ना। इसका नाम क्या था जी, इसका नाम की बात करें तो ये जब ब्लॉक प्रिंटिंग से स्टार्ट हुआ चीज़ें, और देखो इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग में आ गया, तो एक तरीके का डेवलपमेंट हुआ। तो वही चीज़ें एक टेक्निकल डेवलपमेंट यहाँ पे शो करना चाह रहा था, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ से, चीज़ें तुम्हें बहुत सारा चीज़ें याद रखना पड़ेगा। प्रिंटिंग in India. Before the press, India has written a manuscript in Sanskrit, Arabic, Persian. ठीक है, प्रेस से पहले की बात करें तो इंडिया क्या लिखता था, इंडिया में बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग में क्या लिखा जाता है, मनुस्क्रिप्ट लिखा जाता था, संस्कृत में, अरबिक में एंड पर्सियन में, ठीक है। ओके, दीज आर ब्यूटीफुल बट एक्सटेंसिव इन रेयर, बेसिक एक्सपेंसिव एंड रेयर था। बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तो था ही, लेकिन महंगा भी था और बहुत कम भी देखने को मिलता था। जो
पुर्तगालीज थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस लाया इंडिया में, कब? 16th सेंचुरी में। तो ये चीज़ याद रख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया में कौन लेकर आया, तो 16th सेंचुरी में कौन? पुर्तगालीज। ठीक है, याद रखना। और हाँ, फर्स्ट बुक जो प्रिंट हुआ था 1579 आपके अकॉर्डिंग टू SCERT, फर्स्ट बुक प्रिंट हुआ था तमिल लैंग्वेज में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। डच जो है, डच प्रोटेस्टेंट्स, उन्होंने भी ऑल्सो प्रिंट किया बुक्स जैसे इन लोकल इंडियन लैंग्वेज में। बेसिकली तो मैं ये चीज़ याद रख लेना, एक बहुत रेयर, अब तक नहीं पूछा गया प्रिंटिंग, सॉरी PYQs में, ना सैम्पल पेपर ना सेंटर पेपर, अगर न्यू क्वेश्चन फॉर्म करना चाहें तो ये चीज़ पूछ सकता है कि पुर्तगालीज या इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग कौन लेकर आया? 16th सेंचुरी में पुर्तगालीज ने। फर्स्ट बुक कौन सा इसमें प्रिंट हुआ था? बेसिकली तमिल लैंग्वेज में। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हर साल आते रहते हैं कि क्या हुआ था। ईयर याद रख लेना, न्यूज़पेपर और कौन एडिटर या फिर कौन फाउंडर है, इस बात का याद रख लेना। 1766 की बात करें, इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर विलियम बोल्स, याद रखना, बोल्स, विलियम बोल्स। लेकिन याद रखना ये अनसक्सेसफुल रहा। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा है, तो बंगाल गैजेट, आप इसका नाम याद रखना। कब? 1780, ऑप्शन में बंगाल गैजेट रहेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये अनसक्सेसफुल रह गया था इसी कारण से। लेकिन फर्स्ट की बात करें तो कौन अपना आ जाएगा? बंगाल गैजेट, याद रखना। जेम्स हिकी याद रखना, JK याद रखना, बहुत काम देगा। बस ये फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूज़पेपर इन इंडिया, ये चीज़ ज़रूर याद रखोगे। ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन गैजेट 1780 में इनको बेसिकली पब्लिश हुआ था। ठीक है, याद रखना। ये सेकंड न्यूज़पेपर की बात करें तो इंडियन गैजेट, पहला बंगाल गैजेट, याद रख लेना। ठीक है, ओके। फिर बहुत सारे धीरे धीरे वीकली पेपर पब्लिश होने लगे, जैसे कलकत्ता करियर हो गया, एस्थेटिक मिरर हो गया, द मद्रास करियर हो गया, मद्रास गैजेट हो गया। ये धीरे धीरे क्या है, एक वीकली। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी नहीं पूछा इस टाइम से, इस तरीके से नहीं पूछा है, बट आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जो इसमें से कुछ वीकली न्यूज़पेपर कब पब्लिश होने लगा। बहुत रेयर चांसेस तो आप इसका नाम याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1818 की बात करें तो बंगाल गैजेट न्यू वन की बात करें, गंगाधर भट्टाचार्य, ये याद रख सकते हो। अगर तुम्हें कंफ्यूज करना चाहे तो ये चीज़ याद रख लेना कि न्यू बंगाल गैजेट फिर से एक आया, उसको लिखने 1880 में किसने लिखा था? गंगाधर भट्टाचार्य। अगर तुमसे बंगाल गैजेट पूछ ले, ठीक है, ओके, याद रख लेना। और न्यू वन, अगर जेम्स के ऑप्शन में बाई चांस नहीं रहे, ठीक है, तो अगर गंगाधर भट्टाचार्य रहा तो समझ जाना वो न्यू बंगाल गैजेट की बात कर रहा है। ठीक है, आगे समझ में आ गया? ओके, देन इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली न्यूज़पेपर की बात करें, अर्ली न्यूज़पेपर्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले ये क्रिएट क्या एक सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द इंडिया में सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट किया, एक्सपोज किया अनजस्टिस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, जो अनजस्टिस पॉलिसीज था ब्रिटिश का, उसको एक्सपोज किया किसके? और ये क्या पेट्रोटिज्म, बेसिकली यूनिटी, देश के प्रति प्यार, नेशनलिज्म को फैलाया गया, किसके मदद से? प्रेस के मदद से, न्यूज़पेपर की मदद से, है ना? ओके। जो प्रेस बिकम अ मीडियम फॉर रिफॉर्म एंड वर्किंग, बेसिकली रिफॉर्म, चेंज लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस जो रहा वो एक मीडियम, एक साधन बन गया। समझ में आ गया? ओके। अब आते हैं कुछ ग्रोथ ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर, जो आपको चीज़ें याद रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अमृत बाजार पत्रिका, डेट, टाइम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेता हूँ ताकि एक बार में हो जाए। पेपर का नाम, डेट याद रख लो। ये क्या है? इंग्लिश बंगाली वीकली, किसके द्वारा? मोतीलाल घोष, नाम याद रख लेना। अमृता बाजार पत्रिका, बेसिकली मैं इसको एक चार्ट में लेके आऊँगा, बट ठीक है, इसको देखते देखते चलो। अमृत बाजार पत्रिका कब? 1868, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार PYQ में रिपीटेड हुआ है। ठीक है, मोतीलाल घोष, ठीक है, याद रखना। इसका नाम जो है बेसिकली चेंज कर दिया गया था, चेंज किया गया कि रातों रात चेंज किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। बेसिकली इसमें इंग्लिश चाह रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके खिलाफ कोई चीज़ ना छपे, है ना? ओके, उससे बचने के लिए ये रातों रात अपना नाम चेंज कर लिया था। ठीक है, किसके थ्रू? याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
ठीक है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में इंग्लिश बंगाली वीकली था, बट इसको इंग्लिश सिर्फ रख दिया गया ताकि रिस्ट्रिक्शन अवॉइड कर सके रिस्ट्रिक्शन को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल अदा किया नेशनलिज्म को फैलाने के लिए, और इसका इट्स फाउंडर राजेंद्र नाथ, ये हेल्प किया बहुत ज़्यादा, याद रख लेना। फाउंडर कौन थे? बेसिकली वीकली की बात करें वीकली मोतीलाल घोष, अगर इसका फाउंडर की बात करें राजेंद्र नाथ, ये हेल्प किया सर्कुलेट करने के लिए अप टू 8 मतलब से 8,500 कॉपीज अप टू। ठीक है, ओके। देन आते हैं राजा राम मोहन राय, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या स्टार्ट किया? संवाद कॉमेडी। हर साल के क्वेश्चन में तुम्हें देखने मिलेगा, हर साल के पीवाईक्यू में देखने मिलेगा कि राजा राम मोहन राय से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने संवाद कॉमेडी लिखा बंगाली में, बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाली। 1821 डेट लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। मिरातुल अकबर किसने लिखा? 1822 में पर्सियन में लिखा। किसने लिखा? राजा राम मोहन राय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एक रिलीजियस रिफॉर्मर है, इस बात को याद रखना। इन्होंने एक मैगजीन लिखा ब्रह्मिकल, उसका नाम है, याद रखना ब्रह्मिकल मैगजीन, किसमें? इंग्लिश में, याद रखना। ठीक है, ओके। इन्होंने क्या किया? प्रेस को वेपन बना लिया ताकि, और रिफॉर्म अंडर द हिज लीडरशिप। तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड ये सब चीज़ें याद रखना। संवाद कॉमेडी लिखा। सीबीएसई में बहुत बार ये चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा रीजन बना करके। 1821 में बंगाली में, ठीक है, लिखा। मिरातुल किस में लिखा? पर्सियन में लिखा। कब? 1822 में लिखा। ये भी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर कुछ अदर इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस की बात करें, जैसे दैनिक बॉम्बे, कब निकला? ईयर याद रख लेना, 1822। कब? गुजराती में, दैनिक बॉम्बे, ये बस नाम याद कर लेना, दैनिक बॉम्बे, ईयर 1822, गुजराती। एक ना एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता ही है, मतलब इस एक ना एक, मतलब ज़्यादा आता है, एक से ज़्यादा, बट आता है। ठीक है, जामे जमशेद की बात करें, ये 1881 में, 1831 में, गुफ्तार 1851 में। ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ डेट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें, लेकिन दैनिक बॉम्बे एक दो बार आ चुका है, बाद बाकी ये जो भी है, जामे जमशेद हो गया, ठीक है, गुफ्तार हो गया, अकबर सौदागर हो गया, ये सब बहुत रेयर आए हैं। ठीक है, ओके, आगे हैं, आगे बात कर लेते हैं। कुछ नेचर ऑफ प्रेस आफ्टर 1857 के रिवॉल्ट के बाद नेचर ऑफ प्रेस बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, कि एक था आपका एक एंग्लो इंडियन प्रेस, एक आता है इंडियन प्रेस। एंग्लो इंडियन प्रेस बेसिकली कौन चला रहा था? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे? वो सपोर्ट कर रहे थे डिवाइडेड रूल पॉलिसी, और हमेशा इंडियन जो लीडर है उनके अपोज करने के लिए न्यूज़ छापते थे, है ना। ओके, फिर दूसरा एक इंडियन प्रेस बेसिकली कौन? इंडियन इन इंग्लिश एंड रिलीजियस, जो उनका रिलीजन वाला क्या बोल सकते हैं, या रीजनल लैंग्वेज है, उसमें छापते थे। बेसिकली इंडिया, बेसिकली ये सपोर्ट करते थे सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस रिफॉर्म वगैरह, और सपोर्ट करते थे यूनिटी को और नेशनलिज्म को। तो बेसिकली रिवॉल्ट के बाद ऐसा हुआ कि जो प्रेस हुआ दो हिस्से में बट गया, एक एंग्लो इंडियन, एक इंडियन प्रेस। ठीक है, ओके। एंग्लो इंडियन बेसिकली ब्रिटिशर्स लोग चाह रहा था इंडिया को, जो इंडिया के लीडर्स हैं उनको दबाने के लिए उनके खिलाफ में लिखते थे। इंडिया प्रेस बेसिकली, इंडिया प्रेस में क्या लिखा जाता है? इंडियन द्वारा लिखा जाता था, इंग्लिश में या फिर रीजनल लैंग्वेजेस में। ठीक है, ताकि सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस रिफॉर्म आ सके, सपोर्ट हो सके यूनिटी एंड नेशनलिज्म का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब जब मेजर इंडियन लीडर प्रेस की बात करें, जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, सुंदरनाथ बनर्जी हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, दादा भाई नौरोजी हो गया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद एंड अहमद अली, मोहम्मद अली, बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने बुक लिखा, न्यूज़पेपर लिखा। उनका चार्ट पूरा कंप्लीटली ये 2 पेज में है। फिर क्या रोल है? कुछ एक्ट है, फिर आपका, फिर लास्ट में कुछ इवेंट, बस एक ही साथ मैंने ऐड कर दिया, उसको कर लीजिएगा तो भी हो जाएगा। तो चलो यहाँ से क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आना तय है, इस बात को याद रखना। सोम प्रकाश बेसिकली किस लैंग्वेज में है? बंगाली में है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सोम प्रकाश कब निकला? 1858 में, किस में? बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हिंदी पोएट्री, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था एस एन टैगोर और एम घोष, यानी मोतीलाल घोष के द्वारा। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा था बेसिकली इंडियन राइट। ये आप इतना चीज़ों मत भी याद रखना, बस ये फाउंडर, लैंग्वेज और पेपर कौन कब लिखा था। इंडियन मिरर इंग्लिश लैंग्वेज में एस एन टैगोर और आपका एम घोष ने बेसिकली लिखा था। सुलभ समाचार, ये सुलभ समाचार बहुत बार पूछा है, बंगाली में लिखा गया केशव चंद्र सेन द्वारा। ठीक है, ओके। देन अमृता बाजार पत्रिका ऑलरेडी मोतीलाल घोष। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। डेट अगर है यानी बुक में डेट मेंशन है, इसलिए यहाँ पर भी मेंशन है। ठीक है, ओके।
उस तरीके से हिंदुस्तान रिव्यू बहुत बार पीवाईक्यू पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट वाला आपको टिक लगाते हैं ताकि आप कितना याद करोगे, है ना। तो याद रखना सोम प्रकाश, इसको याद रख लेना, ठीक है। इंडियन मिरर याद रख लेना, सुलभ समाचार याद रख लेना, अमृता बाजार, ये तो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हिंदुस्तान रिव्यू, ठीक है, ओके। केसरी याद रखना, ये बाल गंगाधर तिलक का मराठी लैंग्वेज है, बहुत बार पूछा है, VVI, ठीक है। उसके बाद क्या न्यू इंडिया, ये PPY के में आ चुका है, ठीक है। यंग इंडिया हरिजन, महात्मा गांधी से रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट ही होगा, ये VVI है, ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान, ये अल हिलाल अल बलाग, ये चीज़ याद रखना, मौलाना आज़ाद का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गदर अभी तक नहीं पूछा है, बट लेकिन याद रख लेना कुछ कुछ चीज़ें इसमें से। और क्या क्या बताएं, हिंदुस्तान टाइम अभी तक नहीं पूछा, आज भी नहीं पूछा, बट ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जो जो टिक करा दे, इंडिपेंडेंट, हाँ द इंडिपेंडेंट ये छूट गया था, मोतीलाल नेहरू का। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछा गया, कुछ कुछ जो मैंने टिक किया, इसको अच्छे से याद रखेगा, ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्या रोल रहा नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया में प्रेस का। तो तुमको सेम चीज़ ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि बेसिकली ये एक नेशन को यूनाइट करने के लिए, यानी प्रेस जो है ये इंस्पायर्ड कर लोगों को फाइट अगेंस्ट किसका, ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, उनके द्वारा भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है, उनके द्वारा सताया जा रहा था, सितम ढाया जा रहा था, उनके लिए लड़ने के लिए प्रेस बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। जो अनजस्टिस लॉज थे, इकोनॉमिक ड्रेन था या डिस्क्रिमिनेशन था, उनके खिलाफ काम किया, और क्या बेसिकली यूनिटी लाया, हिंदू मुस्लिम हो गया या फिर कोई भी अदर, उनमें क्या क्या प्रमोट किया, यूनिटी, है ना, कि हम लोग एक है, एक साथ हमारा देश है, एक साथ लड़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म क्रिएट किया, अवेयरनेस, एजुकेशन, इक्वालिटी, सारी चीज़ें, जो विडो रीमैरिज है ना, विधवा, पहले जहाँ अगर उनका हस्बैंड डेथ हो जाता था साथ में उसको भी जला दिया जाता था, या उसको भी कहीं पे मार दिया जाता था, या फिर कहीं बंद कर दिया जाता था, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, है ना। वुमेन राइट्स को बताया गया कि हाँ औरतों का ये अधिकार है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ है। तो ये बेसिकली एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म में भी हेल्प किया। इकोनॉमिक अवेयरनेस में जैसे पेपर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हाई टैक्सेस, ठीक है, ब्रिटिश ट्रेड जो मोनोपोली था उनको अनफेयर जो एक्सपोर्ट किया जाता, इंपोर्ट किया जाता, उसमें भी अवेयर किया। सब कहाँ से मिला, प्रेस के मदद से मिला, जब तक पता ही नहीं चलता, है ना, ज्ञान ही नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, भरत मित्रा अपोज राइस एक्सपोर्ट टू इंडिया टू इंग्लैंड, ये सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे। पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या, जैसे जो बेसिकली न्यूज़पेपर ये सपोर्ट किया, कांग्रेस का जो रेवोल्यूशन है, फ्रीडम मूवमेंट है, उसको सपोर्ट किया, ठीक है। जो क्रिटिसाइज किया, जो ब्रिटिश चाह रहे थे डिवाइड एंड रूल या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आया था 1878 में, इसको बेसिकली क्रिटिसाइज किया, नहीं ये गलत है, ये गलत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, यूनिटी के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए हेल्प किया कौन, हमारा प्रेस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ लीडर्स की बात करें, जैसे तिलक हो गया, लाला लाजपत राय हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गया, NVS हो गया, इन्होंने अलग अलग पेपर लिखा, न्यूज़पेपर लिखा और पब्लिक को क्या क्या इन्फ्लुएंस किया था। कुछ प्रेस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक्ट लेके आया था, तो बहुत सारे एक्ट है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा आपको एक्ट याद रखना है। एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कौन लाया था, लॉर्ड लेटन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। और दूसरा एक्ट है इंडियन प्रेस एक्ट, याद रखना है 1908, और इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1910। फिर आपका एक था प्रेस एक्ट, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो 1951। सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये आपका 4 बेसिकली एक्ट, आप इसको अच्छे तरीके से एक बार देख लें, ठीक है, ओके। चलिए, देन प्रेस की बात करें, इन लीडर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अलग अलग लीडर्स जैसे राजा राम मोहन राय, उन्होंने बेसिकली प्रेस का इस्तेमाल करके सोशल रिफॉर्म लाया, है ना। तिलक की बात करें, उन्होंने अपना केसरी, है ना, किस लैंग्वेज में दिया, फटाफट बताओ, है ना। और अच्छा, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, स्वराज इज़ माई बर्थ, ठीक है, या ये स्टेटमेंट याद रखना, स्वराज इज़ माई बर्थ, ठीक है, ये बात याद रखना, किसने बोला था, स्वराज इज़ माई बर्थ, हम इसको लेके रहेंगे, किसने, तिलक ने, गंगाधर तिलक। गांधी जी ने यंग इंडिया, हरिजन या ट्रूथ नॉन वायलेंस, यूनिटी, ये सब किससे फैलाए, आपके बेसिकली प्रेस से, है ना। तो ओके,
यहाँ पे कुछ कुछ है इंडियन लीडर्स के, जैसे मौलाना आज़ाद हो गए, उन्होंने यूनाइट करने के लिए अल हिलाल लिखा, ठीक है। हिलाल का मतलब होता है चांद, ठीक है, ओके, अरबिक वर्ड है हिलाल। हिंदूज मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए उन्होंने एक प्रेस लिखा या न्यूज़पेपर लिखा जिसका नाम है अल हिलाल। जैसे मोतीलाल नेहरू ने उन्होंने इंडिपेंडेंट लिखा, सपोर्ट कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए द इंडिपेंडेंट लिखा उन्होंने। इस तरीके से बहुत सारे लीडर्स ने अलग अलग न्यूज़ पेपर लिखे, मैगजीन लिखे, जिससे क्या होगा, हेल्प हुआ, कंट्रीब्यूट किया इन सब लीडर्स ने। सबको एक तरीके से देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेस, क्या इफेक्ट पड़ा, सिंपल सी बात है। एक तो सबसे पहले एजुकेशन, लॉजिक, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा, प्लेटफॉर्म मिला लीडर्स को अपने बात रखने के लिए। जैसे आज लोग जाते हैं यूट्यूब में जाते हैं पॉडकास्ट करने के लिए, अपना बात रखने के लिए, या फिर इंस्टाग्राम में लाइव जाते हैं, पोस्ट करते हैं, किसके थ्रू, एक तरह का ये भी प्रेस बन के आजकल है ना, ओके। ये इनकरेज करता है यूनिटी को, नेशनलिज्म को, पेट्रोटिज्म को, ये सब सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। पब्लिक ओपिनियन मिलता है अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है, ओके। स्वदेशी, बॉयकॉट, सेल्फ रूल, यानी जो बेसिकली बॉयकॉट करने के लिए जो अंग्रेजी सामान थे उनको बॉयकॉट करने के लिए सारी चीज़ें प्रमोट मिला स्वदेशी का, तो ये इफेक्ट पड़ा प्रेस का। अब कुछ कुछ यहाँ पे पेपर है वापस से जो इम्पोर्टेंट है, इसको डेट, ईयर, किसने लिखा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस से ऑलरेडी फिर से बता रहे हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सोम प्रकाशन इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये जो है आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केसरी, ठीक है, ओके। और उसके बाद केसरी, मराठा, तिलक वाला इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बार पूछता है। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, ओके। अल हिलाल, अल बलाग, मौलाना आज़ाद, ठीक है, याद रख लेना। हिंदुस्तान टाइम देख सकते हो, अदरवाइज ठीक है, ठीक, लेकिन इंडिपेंडेंट, ठीक, इस द इंडिपेंडेंट लिख लेना। और आपका यहाँ पे देखो ये किया है 1951 इंडियन प्रेस एक्ट है, तो ये आर्टिकल 19 सेक्शन 2 के तहत, ठीक है। ये सारे डेट्स थे, ओवरऑल मतलब चीज़ें, जो भी चीज़ें पढ़े ऊपर उसी का एक समरी पेज था सब टाइम, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बता दी इंपॉर्टेंट है, बस इसी को कर लीजिएगा, इनफ रहेगा इतना चीज़ें, ठीक है। तो बस आज का चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है, ये छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा चीज़ें बस आपको याद ये करना है कि पेपर नेम, कौन फाउंडर था, कौन सा बेसिकली ईयर था, ठीक है, और ये क्या रोल रहा इंडिपेंडेंट दिलाने में प्रेस का, बस यही चीज़ है। और छोटे छोटे जो चीज़ें, ऑब्जेक्टिव कहाँ से इन्वेंट हुआ, कहाँ से कौन लेके आया, तो ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा, ठीक है। गुटनबर्ग को अच्छे से देख लेना, गुटनबर्ग किसके मदद से लाए, गुटनबर्ग कब लाए, उनके बारे में थोड़ा सा 2 नंबर में सब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। होपफुली पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, इससे बाहर चीज़ें नहीं आएगा, नोट से बाहर। आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और डिकोड सीरीज़ को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ आपके वापस से रिविज़न हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अब डिकोड, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही साथ मिलेंगे। एक ज्योग्राफी का बाकी है, तो उसके बाद और भी बहुत सारे सब्जेक्टिव्स भी करने, हमें ऑब्जेक्टिव करने, वो सारी चीज़ें सेंटअप एग्जाम के बाद लेवल देख कर के चीज़ें करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी 200 क्वेश्चन कराने लगे फिर उसमें से कुछ ना आए, है ना। हमें लेवल देखना है, केस स्टडी के साथ है, ताकि कम चीज़ें कराएं, ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।